अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और पॉलिश ख़वातीन का एक केस था जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों की हवालगी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। इस केस में अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है कि उन बच्चों को उनकी जो ख़वातीन हैं, वालदा हैं, उनके साथ भिजवा दिया गया। बच्चे पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद सलीम के साथ रह रहे थे अपने वालिद के साथ, लेकिन आज अदालत में जो अदालती कार्रवाई हुई और इस केस का जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, इसके मुस्तकबिल में ऐसे ही नौइयत के केसेस पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिश ख़वातीन के वकील बैरिस्टर अकील मलिक साहब। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा ये केस था क्या और इस पर ऑर्डर क्या आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़याज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आईन पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिया है और एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि वो पाकिस्तानी निजात जो बाहर के ममालिक में जाके रिहाइश पजीर होते हैं और वहाँ पे अपनी मेहनत रिस्क के लिए, रोटी के लिए मेहनत करते हैं, तो और वहाँ पे ऑब्वियसली फिर फैमिली नेट में वो वहाँ की ख़वातीन हों और वहाँ के एक फ़ैमिली जो सिस्टम है उसमें वो आ जाते हैं। तो लेकिन सफ़र जो करते हैं वो बच्चे करते हैं और इस केस में भी यही देखा गया कि बच्चे जो थे उनको वालिद कुछ अरसे के लिए मिलाने के लिए लाया अपने यहाँ के ख़ानदान के अफराद से, लेकिन उसके बाद उनकी वापसी को यकीनी ना बना सका। वो माएँ अपने लखते जिगर को तड़पती रहीं, वो माँ अपनी बेटी की राहें देखती रही और वो दूसरी माँ अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के सिस्कियाँ ले के वहाँ की अथॉरिटी से भी उसने रब्ता किया, एम्बेसी से भी रब्ता किया, पाकिस्तान एम्बेसी पोलैंड से भी रब्ता किया, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार एक कानून ने अपनी हरकत ली और कानून हरकत में आया और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है ये आपके सामने है। अच्छा, इस केस में अब देखा जाए तो बच्चे वापस चले जाएंगे पोलैंड में, उनका ECL से नाम भी निकाल दिया गया है, तो फादर के साथ मुलाकात के लिए क्या कोई डायरेक्शन दी गई है? इसका क्या प्रोसीजर होगा? इसका क्योंकि वालिद ऑलरेडी इन टच था वहाँ पे लाने से पहले और कुछ अरसे तक पाकिस्तान में रहने के टाइम पे वो दोनों माओं से दोनों बच्चों की जो है वीडियो कॉल पे बात करवाता था और अब भी वही नंबर्स उनके हैं, नंबर चेंज नहीं हुए और माओं ने इस बात की भी रजामंदी ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि इस चीज़ की कोई कदगन नहीं, आप किसी भी टाइम कभी भी बच्चों से बात करनी है, बच्चों से मुलाकात करनी है, क्योंकि जब बच्चे पोलैंड में थे तो वीकेंड के ऊपर वालिद जो है उनको अपने साथ ले जाया करता था और उसमें कोई ऐसी जो है कबाहत नहीं थी, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी और कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। तो अब भी वालिद के वही राइट्स हैं क्योंकि औलाद उस वालिद की है और वालदा की भी औलाद है और इस सारे चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा खुशाइंद फ़ैसला दिया कि वालिद को भी मुलाकात जो है उससे ना रोका जाए और वालिद जब चाहे अपने बच्चों से मुलाकात कर सकता है। अच्छा अकील साहब, एक सवाल पूछा गया था अदालत की जानिब से कि वहाँ के कानून के मुताबिक आप कितनी शादियाँ कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, 2 या 3? तो अगर नहीं कर सकते तो फिर कैसे इतनी शादियाँ की गई, उसका भी बताइए कि ये मामला आखिर हुआ कैसे था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है क्योंकि वहाँ पे यूरोपीय ममालिक में और दीगर जितने भी मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे पोलिगमी अलाउड नहीं है। एक से ज़ायद जो है शादियाँ वहाँ पे अलाउड नहीं हैं और इस तमाम चीज़ को देखने में क्योंकि ऑलरेडी उसकी जोआना मोहम्मद से शादी हो चुकी थी जिनसे उसकी बेटी सादिया मोहम्मद थी, लेकिन उस दौराने शादी मुसलमान हो गई थी, वो सोच रही थी, वो मुसलमान नहीं हुई, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी कबाहत कदगनी, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अहले किताब के साथ शादी कर सकते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान मर्द जो हैं और कहीं भी दुनिया में मुसलमान मर्द है वो अहले किताब से जो है अज़वाज रिश्ते में उनको कायम कर सकता है। और दूसरी जो इनकी थी वो एक लिव इन रिलेशनशिप था, वो कोई शादी नहीं थी। बामुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद में निकाह किया था, लेकिन वहाँ पे जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो रजिस्ट्रेशन होती है शादी की, वही कानूनी हैसियत रखती है। तो शादी उनकी एक थी लेकिन दूसरी खातून के साथ वो एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तो अब वो पाकिस्तान में भी शादीशुदा हैं? जी, जो मेरी इतलात के मुताबिक एक और पोलिश खातून थी जो अपने भाई के साथ जब इन बच्चों को लेके आए तो वो भी आई थी, लेकिन वो कुछ अरसा 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान से चली गई अपने भाई के साथ। वो भी पोलिश
خاتون تھیں، لیکن اس کے بعد اب جو ہے کوئی 11 مہینے سے یہ عدالت کے ریکارڈ پہ بات آئی ہے کہ ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہے. نکاح کر لیا. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. یہ ملک صاحب ہمیں بتا رہے تھے اس کیس کی پوری جو ہسٹری ہے، اور اس کے علاوہ جب اس کیس کا فیصلہ آیا تو میں نے بات کی ان سے، جو محمد سلیم ہیں ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سلیم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ مطمئن ہیں اس عدالتی فیصلے سے؟ الحمدللہ میں مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ آئے گا ٹھیک ہے. کوئی میرے اوپر ایسا آبجیکشن نہیں لگا ٹھیک ہے. جج صاحب فائنل فیصلہ کریں گے کیسے میں بچے سے مل سکتا ہوں، اور بچوں کی ماؤں کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی فائنل ڈیسیژن جج صاحب کریں گے. تو بچے پولینڈ واپس چلے جائیں گے؟ ہاں، بچے پولینڈ واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مجھے کوئی بچوں سے روک ٹوک نہیں ہے. یہ احمد نے 30واں پارہ حافظ قرآن کر لیا الحمدللہ. تو ان کی ماں کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگر یہ تنگ کریں گی تو پھر ان کے اوپر مزید کیس ہوگا. سلیم صاحب، کیا آپ نے پہلی شادی نیشنلٹی کی خاطر کی تھی؟ نہیں سر میں 31 سال سے وہاں کوئی نیشنلٹی ان کی ماں نے پروپیگنڈا کیا تھا. میری بیٹی کی ماں سامنے کھڑی ہے، 3 دفعہ پاکستان آ چکی ہے ٹھیک ہے. ہر منتھ ہر وزٹ 3 منتھ کے لیے تھا ٹھیک ہے نا. اگر اس کو پاکستان اتنا پسند نہ ہوتا تو 3 دفعہ پاکستان نہیں آتی. بات صرف سر میرے پاس پہلے لیگل ڈاکومنٹس ہے. آئی ایم بزنس مین. آئی یو ہیپی؟ آپ جا رہی ہیں اپنی مدر کے ساتھ؟ آئی ایم بزنس مین. اچھا، آپ خوش ہیں؟ آپ اپنی مدر کے ساتھ جا رہی ہیں؟ ساجا اردو بولو بیٹا. خوش ہیں آپ پولینڈ جا رہی ہیں بولو، سچ بولو. اپنی ماما کے ساتھ؟ بیٹا آپ خوش ہیں؟ آپ بیٹا دیکھ لیں آپ خوش ہیں آپ ماما کے ساتھ جا رہے ہیں؟ خوش ہے، وہ ماما کے ساتھ جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اچھا، آپ نے محمد سلیم کو سنا. وہ اس فیصلے سے بظاہر تو مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جب عدالت میں آج بچوں کو بلایا گیا، میرے خیال میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا وہ اسٹیٹمنٹ تھی جو بچوں کے ساتھ جج صاحب نے ملاقات کی. جسٹس محسن اختر کینی صاحب نے پورا کیس سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ میں بچوں کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. پہلے بچوں کو روسٹرم پہ اپنی چیئر کے پاس ان کو چیمبر میں لے گئے. وہاں پر جا کے عدالت سے ظاہر ہے ان سے سوالات پوچھے ہوں گے، ان کا مائنڈ دیکھا ہوگا، تو وہی میرے خیال میں پوائنٹ ہوا ہوگا جہاں پر بچوں نے ممکنہ طور پہ کہا ہوگا کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو جس کے بعد عدالت نے آگے سلیم سے سوال پوچھا کہ اگر تمہارے ساتھ بھیج دیا جائے بچوں کو تو کیا آپ اس کو ماں کے ساتھ ملوائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل، میں ملاقات بھی کرواؤں گا، میں ایئر ٹکٹ بھی دوں گا، آنے جانے کا خرچہ بھی دوں گا. اور اسی طرح جب مدر سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنی بات کو دہرایا اور کہا کہ پہلے بھی ملاقات ہوتی تھی، اب بھی ہم ولنگ ہیں، ملاقات کروائیں گے. جس کے بعد عدالت نے بچوں کو ماں کے سپرد کر دیا اور یوں یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.